क्या हाल चाल है सबके। हाँ, कुछ दिनों से मैंने वीडियोस नहीं लगाई। एक्चुअल में तबीयत काफ़ी ख़राब है। वायरल इन्फेक्शन है और कुछ छोटी छोटी चीज़ों का मसला है। एक्चुअल में चेस्ट में काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, तो काफ़ी क्वेश्चंस मुझसे पूछे जा रहे थे डिस्कॉर्ड पर कि भाई वेट कैसे गेन करे, तूने 2 हफ्ते में वेट कैसे गेन किया 10 किलो। तो तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ये जो 2 हफ्ते में मैंने वेट गेन किया था, ये एक्चुअल में जब ये रमज़ान गुजरा है उससे पहले, मैं जब रमज़ान से पहले, एक्चुअल में हमारे बोर्ड भी चल रहे थे साथ, उससे पहले तो नहीं, तो उस वक्त मेरा था 65 किलो, 65 kg, ठीक है। लेकिन जिस तरह ही रमज़ान ख़त्म हुआ मेरा हो गया 64 किलो, या 64 किलो, क्या बात है, सॉरी 75 किलो। तो लोगों ने बड़ा पूछा, क्योंकि एक महीने में 3 होते। पहला हफ़्ता तो मैं पहले ही एक्चुअल में स्टडीज़ की वजह से पहले ही थोड़ा सा बिजी रहा था। उसके बाद फिर एक्चुअल में किसी को पता होगा 9th क्लास के पेपर काफ़ी लीक हो गए थे, तो मुझे काफ़ी टाइम मिल गया अपने लिए, क्योंकि पेपर लीक हो रहे थे, मुझे पता था क्या क्या आना, तो मैं तो आराम से तैयारी कर रहा था। तो उसके दौरान फिर मैंने ज़रा, चलो मैं सीधी टॉपिक पे आता हूँ। एक्चुअल में वेट गेन करने के काफ़ी तरीके हैं, अ लॉट मेथड्स हैं भाई, तुम किस तरह भी कर सकते हो। और जो मैंने एक्चुअल में ना, पहले मैं तुम्हें पूरी कहानी बताऊंगा और फिर मैं अपना एक्चुअल मेथड बताऊंगा कि तुम लोगों ने क्या करना है, क्योंकि मैं एक्चुअल में पूरी कहानी में ऐसे मेथड से बताने वाला हूँ जो कि तुम्हारी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से तुम चूज़ कर सकते हो। क्योंकि मैं पूरी इस वीडियो में कुछ ज़्यादा मेथड्स बताऊँगा। मैं एक कहता हूँ मेथड, सैम मेथड, अगर तुम सैम सुलेख को जानते हो, और अगर तुम हमज़ा अहमद को भी जानते हो, जो कि एक्चुअल में ये इन्फ्लुएंसर है और ज़रा मर्दों को करवाता है कि ज़रा ग्लो अप करवाता है, यार अच्छी बातें करना, तो मैं हमज़ा मेथड भी इस्तेमाल करता हूँ, मैंने खुद ही नाम दे दिया। तो और जो मैं चीज़ करता हूँ वो एक्चुअल में एक मिक्सचर है। मैं तुम लोगों को पहले बताता हूँ जो मैंने 2 हफ्तों में पहले किया। उससे पहले मैंने हमज़ा मेथड इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने हमज़ा की एक वीडियो देखी थी जिसमें बता रहे थे कि वो हेल्दी खाना काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है, जो एक्चुअल में हेल्दी होता है, जैसे दूध हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, जो भी बन रहा है उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है ताकि उसका वेट गेन हो। उससे टेस्टोस्टेरोन की भी प्रोडक्शन अच्छी होती थी। तो मैंने कहा यार हम ये ट्राई करते, पर मुझे कुछ रिज़ल्ट इतना अच्छा खासा मिला नहीं। 1-4 किलो का, बस नहीं, 1-4 का भी नहीं, 1-2 किलो का फ़र्क मिला था मेरे ख्याल। पर जब मैंने सैमसंग को देखना शुरू किया तो मैंने उसकी एक वीडियो देखी थी। उसने कहा था कि मैं देखो तुम्हारे नहीं जो ऑनलाइन लिखो, अच्छा मैं एक्चुअल में बात कर रहा था। तो उसने एक वीडियो में कहा था कि कैलोरीज आर कैलोरीज, तुम उस किसी चीज़ से भी ले सकते हो। ये उसका ज़रा कोट है। क्योंकि हम एक्चुअल में देखें ना, जब भी हम जाते हैं कि यार वेट कैसे गेन करें यूट्यूब पे, तो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, बताते हैं कि ओट्स डालो, केले इस्तेमाल करो, दूध। और बहुत से लोग मेरी तरह बहुत से कहेंगे यार हमारे पास पैसा नहीं है, या हमारे पास चीज़ें लेने का पता नहीं है, या ऐसा वैसा बहाने आ जाते हैं थोड़े कि यार ऐसे अब ऐसे मसला है, ऐसे तो घर वाले इजाज़त नहीं देंगे। तो उसके बाद मैंने फिर सैम्स लेक का मेथड इस्तेमाल किया, जिसमें वो कुछ भी खा के वेट गेन करा। जैसे डोनट्स हो गए, चॉकलेट मिल्क, दूध कितनी इस्तेमाल हो गया, बताएंगे 8 या 9-10 ग्लास बन जाते उसके, मे बी शायद। अंडों कितने खा रहा है, जो भी खा रहा है उसको ज़्यादा करके खा रहा था। तो मैं टल्ली हो गया, मैंने भी इस्तेमाल कर लिया इसका मेथड। तो 2 हफ्तों में मैंने एक्चुअल में, हम सबको पता है रमज़ान में एक्चुअल में टैंग भी आता है। तो तुम लोग यहाँ से हिसाब लगाओ कि मैं एक मग्गा लेके पानी भरता था, कोई 3 ग्लास, उसके अंदर मिला देने 3 टैंक के चम्मच, या हाँ 4-3, फिर 300 कैलोरीज चीनी डालता था मैं, 300 कैलोरीज चीनी। तुम यहाँ से हिसाब लगाओ मैंने किस तरह तबाही मचाई है। 300 कैलोरीज चीनी, फिर दूध इतना ज़्यादा इस्तेमाल कर देना, ठंडा दूध और गर्म दूध इस्तेमाल, फल आ रहे हैं टका के खाओ, जो आ रहा है, केचप का इस्तेमाल ज़्यादा कर दिया, मायोनीस का इस्तेमाल कर दिया, और अचानक से वेट बढ़ गया। एक्चुअल में बोर्ड के पेपर से तो मैंने जिम नहीं की थी। मैंने एक्चुअल में, अगर तुम लोग साइतामा देखे हुए हैं एनिमे कार्टून, तो मैंने एक्चुअल में वो किए थे शुरू, उसकी ट्रेनिंग की थी कि 120 पुशअप्स, 120 स्क्वाट्स और कार्ल्स की। तो उससे एक अच्छा इफेक्ट आया था जिसम पे। वैसे उसके तो 100 कर गए हैं, मेरे तो 120 कर दिया। तो जो अब मैं तुम लोग को मेथड बताने वाला हूँ वो बेहतरीन है। मैंने हमज़ा मेथड और सैम सुलेख के मेथड्स को दोनों को मिक्स करके एक मेथड बनाया है जो कि बेहतरीन है।
देखो जो तुम्हारे घर में खाना बन रहा है ना, सबसे पहले उसको ज़्यादा कर लो। 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी खाओ। अगर तुम लोग पूछो ना कि मैं दूध कितना इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो मेरा हो जाता है 7 ग्लास। हाँ, 7 ग्लासेस ऑफ मिल्क भाई, 7 ग्लास दूध हो गया। अंडे के अंदर दूध मिला के मैं खाता हूँ, बहुत गंदा टेस्ट होता है। लेकिन अगर एक्चुअल में कोई ज़्यादा देसी बंदा हुआ या कोई देसी बंदा, तो उसको तो पता ही होगा। देसी लोगों का होता है, उनको पता होता है कि वो हम लोग ऐसे ही काम करते हैं। तो मैंने वो भी ज़्यादा कर दिया, 4 अंडे, उसके अंदर 2 गिलास दूध, वो अलग से, और ऊपर से 7 ग्लास अलग से, 9 ग्लास हो गए। दही का इस्तेमाल टका के कर दिया। अगर तुम लोगों को ना पता हो तो उसमें लैक्टोज होता है, और वो एक्चुअल में टेस्टोस्टेरोन के लिए भी नहीं, लैक्टोज नहीं, एक बैक्टीरिया टाइप होता है जो लैक्टोज से के लफ्ज़ से ही बनता है। तो वो एक्चुअल में ना टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन इस्तेमाल करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन का भी किसी को ना पता हो तो वो मेल हार्मोन्स है। तो मैंने वो शुरू कर दिया। अब मैं तुम लोगों को डिस्क्लेमर दे दूँ भाई, मैं डिस्क्लेमर कह रहा हूँ, वार्निंग दे दूँ। इसको तुम अपने सुपरविजन में करना है, क्योंकि अगर तुम लोगों ने इसकी ज़्यादा इंतहा कर दी, तुम हार्ट अटैक से भी मर सकते हो, किडनी का भी मसला आ सकता है, स्टमक भी वीक हो सकता है। तो मैंने जो क्या किया था, मैं पहले क्या करता था, हर दिन 8 घंटे पहले अपने आप पेट को रेस्ट देता था, हर चीज़ से पहले। सुबह उठना, 2 गिलास पीना पानी के, और रेस्ट। 8 घंटे तक पेट को पूरा रेस्ट देना। फिर उसके बाद अपने पेट को ज़रा डूम करना। वैसे भी रमज़ान थे, रोज़े थे, तो तुम लोगों को पता उससे ज़्यादा कहीं हो जाता है। तो बस ज़्यादा टाइम दे रहा था एक्चुअल में पेट को। फिर अचानक से 7 बजे से खाना, इतना पकोड़े, वो चीज़ें खाना शुरू कर दी, तो अचानक से वज़न बढ़ा। तो हाँ, एक्चुअल में तुम्हें कैलोरीज़ की ज़रूरत है भाई, ठीक है ना। तुम कितने कैलोरीज लेते हो? एवरेज इंसान 2000 कैलोरीज लेता। तो तुम्हें अगर वेट गेन करना है मस्कुलर वाले, तो अगर तुम 2500 कैलोरीज ले रहे हो ना, तो तुम्हें इस वक्त अब 3000 कैलोरीज चाहिए ताकि तुम्हारा वेट गेन हो। और अब वो कैसे होगा, मैं तुम्हें बता दूँ। तुम लोग फूड्स की साइज़ पे ना जाया करो, ठीक है। अब मैं तुम लोगों को बताऊँ ना, 1 गिलास दूध नहीं, अगर तुम कबाब का बताओ, तुम लोग कबाब खाते होगे, अगर खाया भी हो, तुम्हारे सामने मैं कोई एक कबाब रख देता हूँ, ठीक है। मैं एक कबाब रख देता हूँ तुम्हारे सामने मैं कोई एक कबाब रख देता हूँ, और एक बड़ा सारा वाटरमेलन, बड़े वाला वाटरमेलन, मतलब पूरा। और मैं तुम्हें बोलूँगा कि वाटरमेलन खाओ, तुम आराम से खा लोगे, तुम्हारा पेट काफ़ी भर जाएगा। बल्कि तुम वाटरमेलन पूरा भी नहीं ख़त्म करोगे, तुम उसका कोई आधा स्लाइस खाओगे। पता है एक वाटरमेलन में कितनी कैलोरीज होती है? 130। और एक दूध के गिलास में कहीं 100 होती हैं, और सॉरी, कबाब में 100 होती है। तो कबाब खाने के बाद तो फिर भी भूख लगेगी, लेकिन वो आधा वाटरमेलन खाने में ना पेट भर जाता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें खाओ जिनकी कैलोरीज ज़्यादा हो, पर याद रखो मीठा का इस्तेमाल कभी ना करना, बढ़ जाओगे। तो मैं हेल्दी चीज़ें खानी है, बस उसको ज़रा बढ़ा लो, सैम जैसे हमज़ा मेथड में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ही हेल्दी चीज़ों पर आ जाओ तुम। एक्चुअल में अगर जंक फूड्स भी खाने का तुम लोग को होता है शौक, तो यार तुम लोग क्या कर सकते हो कि ट्रस्ट, जो तुम्हारी ट्रस्टेड जगह हैं जहाँ तुम लोग को ट्रस्ट होता है कि यार ये जगह एक्चुअल में साफ़ चीज़ें, साफ़ अच्छे तेल में बनाती हैं, और अच्छी जगहों पे एक्चुअल में तुम लोग का बनाते हैं खाना, तो तुम लोग जंक फूड्स भी उससे भी खा सकते हो। बस याद रखो उसमें तेल ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, हो तो भी एक अच्छा तेल हो, और उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है वो कोई ख़राब ना हो, कोई एक्सपायर वगैरह ना हो। अगर तुम लोगों को कोई ट्रस्टेड जगह पता है, या तुम्हारे कोई होगा, कोई तुम्हारे पापा के चाचू या मामू को होटल वगैरह होगा, तो तुम्हें, अगर तुम्हें उन पर ट्रस्ट है तो तुम फिर ले लो, कोई वो टेंशन नहीं होती। क्योंकि वो भी एक्चुअल में चिकन का ही है, बस वो थोड़ा चीज़ वीज़ डाल के ब्रेड डालेगी क्या होता है, ठीक है। तो अब अगर किसी को समझ आ गई है इस चीज़ की, तो मैं बड़ा खुश हूँ। मतलब मैं तो नहीं, तुम लोग को खुश होना चाहिए, ठीक है। बस याद रहे, सोने से पहले 2 घंटे पहले तुम लोग कुछ ना खाओ, ताकि पेट को और आराम मिल जाए। मैं ये ट्राई करता हूँ हमेशा। पानी ज़्यादा पियो, बाहर की ड्रिंक्स तो छोड़ ही दो, दूध का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल करने लग जाओ। अब मेरी तरह पागल हो के 8 गिलास ना पीने लगे जाना, या हार्ट अटैक के मरीज़ हो जाओ तुम लोग। क्योंकि मैं तो पागल हुई, तुम लोग तो पागल नहीं हो, तो तुम लोग अपनी कॉशन के बीच में और डॉक्टर से पूछ के लेना। लेकिन अगर तुम एक्चुअल में टल्ली होना चाहते हो और पागल होना चाहते हो मेरी तरह, तो तुम भाई ले सकते हो, कोई टेंशन नहीं। बस तुम्हें फिर वर्कआउट ज़्यादा करना पड़ेगा ताकि मसला ज़्यादा ना हो। तो मेरा तो यही तरीका है। मैं फिर अच्छा खासा वेट गेन कर रहा हूँ, तो अब तो मुझे अब पता चलिए चीज़ों का। तो चलता हूँ, अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। गुड बाय। आज थोड़ा अजीब सा लग रहा हूँ वीडियो में, पता। मेरी आज जॉय लाइन नहीं दिख रही, मैं दाढ़ी कटवाऊँगा। अच्छा, चलो, अल्लाह हाफिज़।